वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होगे, बेटर होगे। आजकल कुछ पुरुषों में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्या होता है कि कुछ पुरुषों में जब कोई भी पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करने की सोचते हैं, सोचने से ही वह एजैकुलेट हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वह अपने पार्टनर को टच करते हैं, टच करते ही एजैकुलेट हो जाते हैं, उनका वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पेनिस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि हल्का सा टच भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सबसे पहले आप एक बात को समझिए, प्रीकम और एजैकुलेशन में कुछ लोग फर्क नहीं समझते। अगर एक्साइटमेंट के दौरान कोई भी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकल जाता है तो उसी को हम प्रीकम बोलते हैं। यह बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी बीमारी का संकेत नहीं है, इसी को हम प्रीकम बोलते हैं। एजैकुलेशन हम उसे बोलते हैं जब हमारी बॉडी से हमारी पेनिस के थ्रू वाइट डिस्चार्ज होते हैं, सेवन डिस्चार्ज होते हैं, उसी को हम एजैकुलेशन बोलते हैं, उसी को हम एजैकुलेट वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे प्रीकम और एजैकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को टच करने से या फिर पेनिट्रेशन सेक्स करने से आप पूरी तरह से सेवन डिस्चार्ज हो जाते हो, आपके पेनिस के थ्रू वाइट डिस्चार्ज निकल जाता है, तो यह हाइपर सेंसिटिविटी या फिर कभी कभी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन से भी जुड़ा होता है। दोनों ही एक जैसी समस्या नहीं है। बहुत से पुरुष क्या करते हैं कि बिना एवोल्यूशन के मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वह मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल सिट्रेट, विगोर हो गया, वियाग्रा हो गया, मैनफोस हो गया, इस सिचुएशन में आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो मेन कारण होता है पेनिस का ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी का होना। खासकर जो पेनिस का आगे का जो मेन पोर्शन होता है, पेनिस का जो हेड होता है, उसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। सबसे मुख्यतः कारण यही होता है। कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ का होना, थायराइड डिसऑर्डर या फिर नर्व सेंसिटिव भी इसका मुख्य कारण, मुख्य वजह बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। इसलिए पहले आपको सही कारण जानना जरूरी होता है। जब आप सही कारण जान लेते हो तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसलिए आपको पहले ही सही कारण जानना जरूरी होता है। जब आप सही कारण जान लेते हो तो आपको सही ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। अगर सिर्फ आपका पेनिस ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत से केसेस में डॉक्टर की सलाह से टॉपिकल जेल, स्प्रे या फिर कॉन्डम भी उपयोग किए जाते हैं। इस दौरान आपको कोई भी ओरली मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है, आप इन्हीं से काम चला सकते हो, जो कुछ समय के लिए जो पेनिस का मेन पोर्शन होता है उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यह सब मदद करते हैं। और साथ ही आप स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हो। यह बहुत ही पावरफुल होती है आपकी पेनिस की जो सेंसिटिविटी होती है उसको कम करने के लिए, और जो आपका नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल टाइमिंग होती है सेक्सुअल की, जो नॉर्मल टाइमिंग होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको कई गुना बढ़ाने के लिए भी बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। क्योंकि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को कई स्टडी ने प्रूव किया है कि हाँ, यह आपका सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाती है। इसके साथ में आप कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हो और एंजाइटी को कंट्रोल करना काफ़ी मददगार हो सकता है। बहुत से पुरुषों में स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को यूज़ करने से, उसको फॉलो करने से इन सब समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। और बहुत से पुरुष इस टेक्निक से सही भी हो चुके हैं, उनको किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार होता है और इस टेक्निक से भी नहीं होता है, आपके रिलेशनशिप पे जो आपका पार्टनर है, आपके रिलेशनशिप पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप एक बार प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं वह आपको सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे।